राना साहब, अब जैसे कि ये जो पैगाम सामने आया ये लाएँ उमर अयूब और इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा, क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट वही मैसेज है जो डिलीवर किया गया है? डेफिनेटली अगर अलीमा आपा कह रही है ना, तो फिर वही मैसेज है जो इमरान खान ने दिया होगा। बाकी का तो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन एक बात समझे, हम ये समझ रहे थे और हमारा बिलीफ था, मेरा मलक का 3-4 महीने पहले, कि इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के साथ मिलके एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ले आएगी। ठीक, $100 बिलियन की तो हम प्रोग्राम में बात करते रहे। नहीं, वो स्टेटमेंट दिया, हमने नहीं बात की, वो तो स्टेटमेंट थी कि आएगी, उसी पे हम बिलीव करते थे ना। ठीक है, तो और प्लान ये था, और ठीक था इस्टेब्लिशमेंट का प्लान, कि अगर $100 अरब ना भी आए, $50 अरब आ जाए ना, तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या मतलब है? पाकिस्तान की इकोनॉमी का मतलब गरीब की जिंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है या नहीं, क्योंकि अमीर की जिंदगी में तो बेहतरी है ना। उनको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आसाइशें उतनी हैं जितनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता और पाकिस्तान की मईशत में मस्बत तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती, ठीक, तो लोग मलिक साहब 3 माह 4 माह 5 माह बाद इमरान खान को भूल जाते। सही, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि समहाउ एक मायूसी हुई हमें, हम दुनिया से कुछ भी नहीं इकट्ठा कर सके। बल्कि खौफनाक बात यह है कि सऊदी अरब ने तो अब हमें उधार तेल देने से भी इनकार कर दिया। सही, अभी चीन में हमारे वजीर खारजा बैठे रहे इतने दिन जाके, तो अब उन्होंने तो अभी तक कर्जे रिशेड्यूल नहीं किए, जो हम जाते थे रिक्वेस्ट करते थे और हो जाते थे। ठीक है, ठीक है, उन्होंने वो भी नहीं किए। तो अब आप समझें कि जो प्लान था ना एस्टेब्लिशमेंट का, कि हम एक पॉलिटिकल फेस रख के और हम ये एक इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, और उस इन्वेस्टमेंट से फिर ग्रीन इनिशिएटिव शुरू हुआ, फिर वो बिजनेस का हमने एक शुरू किया, फिर हमने मादनियात का शुरू किया। तो लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो सारे शीशे के घर साबित हुए, चकनाचूर हो गए। ठीक, अब पाकिस्तान एक बंद गली में पहुंच गया। सही, अब आ जाए पीटीआई की तरफ। खान साहब ने अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। वेल सेड। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट कर गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट को पहली दफा फील हुआ कि किसी शख्स ने हमें बराह रास्त सतह पे चैलेंज की है। ठीक है ना, आज मैं जरा डिफरेंट बात कर रहा हूँ, मैं जरा डिफरेंट अंदाज में बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं। जब ये हुआ तो फिर खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई कि ओहो, ये तो मिस फायर हो गया। सही, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में एस्टेब्लिशमेंट में ऑफिसर्स जो थे वो फारिग हुए, बहुत कुछ हुआ, और वो जो खान साहब का प्लान था वो एक स्टेप पीछे है। फिर जेल में गए, खान साहब को यह था कि बाहर अवामी तहरीक चलेगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी स्मार्टली 9 मई के दिन को इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि एक खौफ ऐसा फैल गया कि अब कोई बाहर निकलते हुए सोचता कि यार मैं चुके गया थे, अब 3 महीने थे, यही नहीं पता चलना मैं कितने गया। ठीक है, अब जब ये सारी बन गया, अब जो मैं सीन बना के बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इमरान खान को भी पता चल गया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को नहीं हरा सकता। एस्टेब्लिशमेंट को भी समहाउ ये समझ आ गई कि ये न खोटे सिक्के हैं, शरीफ फैमिली खोटा सिक्का है। ये तो कहते थे शाह सलमान जो है वो निकर पहन के हमारे साथ पिंग पोंग खेलने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, ये तो कहते थे कि चीन का सदर हमें फोन करता है कि यार आज रात ही फ्लड लाइट कबड्डी खेलेंगे। वो तो सारा कुछ ही फेल हो गया। अब पाकिस्तान एक बंद गली में चला गया। ठीक, बेहतर यह कि आज सोहेल वड़ाई साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा, और उन्होंने कहा कि कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी दोनों को। ठीक, मैं इस बात को सेकंड करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को भी और पीटीआई को भी कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी, और कड़वी गोली क्या है कि एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा इस मुल्क की बका के लिए। बिल्कुल, हमें ये जो हमारा एक मैच पड़ गया ना कि जी मैं नहीं हारूंगा, वो कहते हैं मैं नहीं हारूंगा, इससे कौम हार गई है। अगर आज मेरा ये डू बिलीव, आई एम सॉरी मलिक साहब, एक मिनट फालतू ले गया, आई एम रियली सॉरी, कि मेरा ये यकीन है
कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान अगर एक पेज पे हो, इमरान खान एक फेस है, इंटरनेशनल फेस है, ठीक है, और पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी हुई है। अगर कोई मेरी इस बात को कोई भड़क समझता तो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पढ़ ले, अमेरिका के कांग्रेस की करारदाद पढ़ ले, सेनेट में पेश की गई अमेरिका की करारदाद पढ़ ले, ब्रिटिश अरकान असेंबली की समझ ले, आपको समझ आ जाएगी बात। और अगर ऐसा बंदा हमारे पास मौजूद है तो हम बजाय उसे शीशे की दीवारों में कैद करने के निकाले, और फिर उसके साथ कौम खड़ी है। अगर इमरान खान आज ये कह दे, बाहर आके प्राइम मिनिस्टर कह दे कि लो जी आज से पूरी कौम एक बल्ब जलाएगी और अपना भी बल्ब एक ही जलाए, तो मैं देखूंगा कि सारे जला देंगे एक बल्ब, उस पर यकीन है लोगों को। सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एस्टेब्लिशमेंट को भी और पीटीआई को भी अब एक एक कदम, मैं पहले कह रहा था बैकफुट पे जाना है मलिक साहब, मैं अब कहता हूँ एक एक कदम आगे आना है और आगे आके हाथ मिलाना पड़ेगा और एक दूसरे को, चाहे कड़वी गोली है सेल वडाइच साहब के मुताबिक, निगलनी पड़ेगी।